नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास सिंगल फेज का मोटर है या फिर थ्री फेज का मोटर है। यदि इस मोटर का हमें यूनिट कंजम्पशन निकालना है या फिर इसका हमें बिजली बिल कैलकुलेट करना है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो मोटर है ये मोटर 150 HP का है। कितना HP का है? 150 HP का मोटर है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है कि इस HP को सबसे पहले वाट में या फिर किलोवाट में पहले कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हम दो तरीका से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है, जो कि जनरल तरीका लोग यूज करते हैं, कि 1 HP में कितना वाट होता है? 1 HP में 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 150 HP में 746 इंटू 150 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वाट जो हो जाएगा 1,11,900 वाट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यदि हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1000 से यहाँ पर भाग दे देंगे और ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 111.9 किलोवाट। ठीक है, ये पहला स्टेप आ गया। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया? 111.9 किलोवाट। ठीक है, एक दूसरा तरीका है और वो शॉर्ट मेथड है। वो क्या मेथड है वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि किस टाइप से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास कितना HP है? हमारे पास है 150 HP और 1 HP इज इक्वल टू होता है 0.746 किलोवाट। ठीक है, यदि हम इसको डायरेक्ट किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 HP इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 150 इंटू 0.746। अब यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट किलोवाट में निकल के आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 111.9 किलोवाट। ठीक है, तो हमारे पास एक किलोवाट निकल के आ गया। यहाँ पर हम कितने HP का बात कर रहे हैं? 150 HP का बात कर रहे हैं, यानी कि ये किस टाइप का मोटर है? ये इंडस्ट्रियल मोटर है। ठीक है दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल मोटर का हमें दो चीज़ें और ध्यान रखना होता है। एक फर्स्ट यहाँ पर हमें एफिशिएंसी का ध्यान रखना होगा और दूसरा PF का ध्यान रखना होगा। ठीक, इन दोनों का हम ध्यान रखते हुए यदि हम यूनिट कंजम्पशन निकालेंगे तो हमारा जो यूनिट कंजम्पशन निकलेगा बिल्कुल एक्चुअल में निकलेगा। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल मोटर होता है उसका जो एफिशिएंसी होता है आमतौर पर जो रखा जाता है 90% रखा जाता है। कितना? 90%। और जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.85। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्चुअल इनपुट पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनपुट पावर हमारे पास कितना है? इनपुट पावर हमारे पास है 111.9 किलोवाट और हमारे पास जो एफिशिएंसी है 90% है, तो उसको हम सीधा यहाँ पर 0.9 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम करेंगे 0.85। ठीक है, जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके निकल के आएगा हमारे पास 146.3 किलोवाट। और ये जो पावर निकल के आया है ये एक्चुअल इनपुट पावर है। तो ये तो हमारे पास किलोवाट निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे इस मोटर का, कि इस मोटर को हम डेली कितना घंटा चलाते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर है ये 10 घंटा डेली चलता है। ठीक है, 10 घंटा डेली रन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट इज इक्वल टू 146.3, जो कि हमारा किलोवाट एक्चुअल पावर निकल के आया था। और यहाँ पर हम कर देंगे 10 से गुना, क्योंकि हम डेली इस मोटर को कितना घंटा चला रहे हैं? 10 घंटा चला रहे हैं। ठीक है, इस जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1463 यूनिट पर डे। ये डेली का कंजम्पशन हो गया हमारा ये। ठीक है, यदि हम 10 घंटा डेली चलाते हैं तो ये कितना यूनिट खपत करेगा? 1463, क्योंकि मोटर भी हमारा कितना HP का? 150 HP का मोटर है। यदि हम इस मोटर को 30 दिन चलाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1463 इंटू 30 कर देंगे। 30 दिन मान के चलते हैं, यदि 31 दिन है तो 31 दिन में आप ले सकते हैं। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 43890 यूनिट। ठीक है, ये हमारा एक महीने का बिजली का यूनिट खपत है, जो कि हमारे पास मोटर है 150 HP।
तो यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ टूल्स भी रखा है, इसे भी आप यहीं से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट में। मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो 9 रुपये है। कितना है? 9 रुपये प्रति यूनिट है। तो हमारे पास कितना निकल के आया? टोटल जो हमारे पास यूनिट निकल के आया है 43890। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ सिंपली हम 9 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो ये निकल के आ जाता है हमारे पास 3,95,010 रुपया प्रति महीना। इतना पैसा हमारा लगेगा। तो इसी टाइप से आप किसी भी मोटर का, सिंगल फेज मोटर है या फिर 3 फेज का मोटर है, उसे यदि आप यूनिट कंजम्पशन निकालना चाहते हैं, उसका बिजली बिल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीक़ा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।